जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से? आज भी सारा दिन खबरें चलती रही और उनमें एक तो अली मोहम्मद खान साहब और ख्वाजा असद साहब की लड़ाई होगी कौमी असम्बली के अंदर। ठीक ठाक किस्म की गुफ्तगू दोनों के अंदर चली। वो क्या गुफ्तगू थी ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और स्पीकर अयाज सादक साहब ने कल के जो वाकयात हैं उनका नोटिस ले लिया और उन्होंने कहा जी हम मुकदमा दर्ज करवाएंगे। किसके खिलाफ करवाएंगे, कैसे करवाएंगे, ये भी एक बड़ी खबर है जो आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने कहा है कि मुल्क के अंदर गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है इस वक्त। फिर उन्होंने तस्लीम कर लिया कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे लोग राब्ते में थे और 5-6 लोग थे। ये लोग कौन से थे जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में थे? साथ उन्होंने कह दिया कि आज से हम इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं करेंगे, ये धोखेबाज लोग हैं और ये जनरल याहिया खान के पैटर्न पर चल रहे हैं। अब इमरान खान साहब ने यह फैसला क्यों कर लिया ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं अली अमीन गंडापुर साहब के साथ खड़ा हूं और जो कुछ उन्होंने कहा है दुरुस्त कहा है और अगर मैं भी होता तो मैं भी ऐसा ही कहता। इमरान खान साहब भी ये क्या करना चाहते हैं? क्या ये रेड लाइन को क्रॉस करना चाहते हैं? और साथ ही अली अमीन गंडापुर साहब रिहा होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा पहुंच के इमरान खान साहब का ये कहना है कि उन्हें इस्टेब्लिशमेंट ने गिरफ्तार कर लिया था, अपनी हिरासत में रखा था, जबकि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट का ये ऐलान है, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। वो मीटिंग में थे और 8 घंटे एक ऐसी जगह पे थे जहां जहमत थे जिसकी वजह से उनके साथ रब्ता नहीं हुआ, गिरफ्तार नहीं थे। अब किसकी बात पे यकीन किया जाए ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमने अगले 1 महीने के अंदर 35,000 नए सब्सक्राइबर्स में इजाफा करना है। मुझे उम्मीद है कि ये मरहला भी हम अबूर कर लेंगे इंशाल्लाह। हम सबसे पहले इमरान खान साहब की तरफ जाते हैं। इमरान खान साहब ने आज भी अडाला जेल के अंदर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। आज उनका जो रवैया था वो बहुत ज़्यादा सख्त था। इमरान खान साहब गुस्से में थे और उनका रंग भी सुर्ख हो रहा था और जब वो बात कर रहे थे तो उनके हाथ कांप रहे थे और ऐसा महसूस होता था कि वो शदीद गुस्से में हैं और उनका बस नहीं चल रहा। तो जब रिपोर्टर्स ने उनके सामने खड़े होकर बात करनी शुरू की तो इमरान खान साहब ने बोलना शुरू किया। वो जो कुछ इमरान खान साहब ने कहा उसके कुछ हिस्से मैं आपके सामने रखता हूँ। मैं नोट्स मैंने लिए हुए हैं, वो पढ़ के आपके सामने रखता हूँ तो ज़्यादा बेहतर है ताकि एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड आपके सामने आ जाए। तो इमरान खान साहब ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से किसी ने बात नहीं करनी, ये धोखेबाज हैं, पहले कभी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए थे, आज ये दरवाजे बंद कर रहा हूँ और मैंने अपनी पार्टी को कह दिया है कि आइंदा हमने एस्टेब्लिशमेंट से रब्ता नहीं करना। उसके बाद उन्होंने कहा कि सारी पार्टी को हदायत है कि अब एस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं करेगा, एस्टेब्लिशमेंट ने हमें धोखा दिया। एस्टेब्लिशमेंट ने मुल्क की खातिर 22 अगस्त का जलसा मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। 22 अगस्त के जलसे के लिए हमारे काफिले भी निकल चुके थे। अब यहाँ पर देखें कि इमरान खान साहब तस्लीम कर रहे हैं कि 22 अगस्त का जो जलसा था इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर उसे मनसूख किया था। और हमने आपको शुरू में बताया था बहुत पहले कि इस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान साहब के साथ ये पहला रब्ता हुआ और इमरान खान साहब ने उनकी बात मान ली और अगला जो जलसे की तारीख है 8 सितंबर, उस पर इमरान खान साहब को ये इजाज़त मिलेगी और ये बाकायदा इन दोनों के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ है। आज इमरान खान साहब ने उस एग्रीमेंट को तस्लीम कर लिया। कैसे किया अब आप आगे मुलाजा करें। इमरान खान साहब ने कहा कि 8 सितंबर के जलसे की तारीख भी इस्टेब्लिशमेंट ने दी थी जिसके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी दिया गया। अब देखिए हमने आपको 1 महीना पहले बता दिया था, बल्कि 22-23 अगस्त को हमने बताया था कि 2-3 हफ्ते पहले कि जनाब इस किस्म का एक अरेंजमेंट हुआ है। तो इमरान खान साहब ने आज उसे तस्लीम कर लिया। फिर उन्होंने कहा कि 8 सितंबर के जलसे में भी हमें धोखा दिया गया। याहिया खान ने अवामी लीग और मुजीबुर रहमान को भी इसी तरह धोखा दिया था। मुजीबुर रहमान से भी एक जानब बातचीत कर रहे थे तो दूसरी जानब इनके खिलाफ ऑपरेशन का प्लान बना रहे थे। हमारे साथ भी 9 मई को यही किया गया। आगे जाके आपको बताऊंगा कि इमरान खान साहब के जो एतराज़ात है किस हद तक दुरुस्त है। इनका कि इमरान खान साहब ने कहा कि इनकी पहले से तैयारी थी, इसलिए 10,000 लोगों को 24 घंटे में उठा लिया गया। 9 मई के फुटेजेस में पीटीआई के लोग नहीं हैं, ये सीसीटीवी फुटेज इनके पास है। दुनिया में कहीं भी किसी जलसे का टाइम मुकर्रर नहीं किया जाता। जलसा क्या, मैरियट होटल की तकरीब थी जो वक्त पे ख़त्म हो जाता। आगे इमरान खान साहब ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से किसी ने बात नहीं करनी, ये धोखेबाज हैं। सहाफ़ी ने इस पर एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि इसका मतलब है कि आपकी इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत चल रही थी। तो उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने बातचीत की इजाज़त दे रखी थी। आज स्वाति इन्हीं का पैगाम लेकर आया था।
और इसके बाद कहा कि आपकी जानिब से, एक सहाफ़ी ने यह पूछा कि आपकी जानिब से इस्टेब्लिशमेंट से कौन बातचीत कर रहा था, जिस पे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि हमारे 5-6 लोग इनसे बातचीत कर रहे थे, पहले कभी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए, आज ये दरवाजे बंद कर रहा हूँ। ये आज भी याह्या खान वाली पॉलिसी की तरफ चल रहे हैं। ये जो 5-6 लोग हैं उनमें एक तो आज़म स्वाति साहब हैं, क्योंकि आज़म स्वाति साहब का राब्ता इस्टेब्लिश हो गया था इस्टेब्लिशमेंट के साथ। दूसरे अली मीन गंडापुर साहब हैं, अली मीन गंडापुर साहब ज़ाहिर चीफ मिनिस्टर हैं, उनका इनके साथ राब्ता था। उमर अयूब साहब हैं तीसरे आदमी, क्योंकि उमर अयूब साहब एक तो अपोजिशन लीडर है, दूसरा उनका बैकग्राउंड जो है वो आर्मी का है, तो उमर अयूब साहब भी थे। गौहर खान साहब जो थे वो भी रास्ते में थे और गौहर खान साहब की पूरी कोशिश थी कि मामलात को किसी तरीके से समेटा जा सके। फिर अली मोहम्मद खान साहब जो हैं वो तमाम सियासी जमातों के साथ राब्ते में भी हैं और इसके साथ साथ बाकी दूसरी साइडों पे भी वो राब्ते में हैं। और ये खबर जो मुझे है ये पार्टी की तरफ से मिली है। और इनके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब के जो साहबजादे हैं ज़ैन कुरैशी साहब, वो भी राब्ते में थे और कुछ लोगों का ये कहना है कि अहमद डोगर साहब भी राब्ते में थे। तो ये 5-6 लोग हैं जो इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में थे, बल्कि गवर्नमेंट से राब्ते में भी थे और ये चाहते थे कि मामलात को सेटल किया जाए। तो इमरान खान साहब ने कहा 5-6 लोग हैं जिनको मैंने इजाज़त दी हुई थी कि इस्टेब्लिशमेंट से बात कर ले। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि 21 सितंबर को लाहौर का जलसा हर सूरत करेंगे, इजाज़त देते हैं या नहीं, 21 तारीख को लाहौर का जलसा करेंगे। आला अदलिया से दरख्वास्त है कि जमहूरियत और कानून की बालादस्ती को बचाएं, मुल्क में इस वक्त गैर एलानिया मार्शल लॉ है। कौम को कहता हूं कि जमहूरियत और कानून की बालादस्ती के लिए सड़कों पर निकलने की तैयारी करें। पहले अपने वर्कर से कहें, अपने लोगों से कहें, वो तो निकलना है। अब तो जो लोग लेकर रहे थे उन्होंने निकलने से भी इनकार कर दिया। तो इमरान खान साहब को चाहिए कौम से पहले अपनी पार्टी से दरख्वास्त करें, अपनी पार्टी के लोगों से कहें कि भाई बाहर निकलो, क्या हो गया आप लोगों को, सिर्फ चंद डंडे देख के, पुलिस को देख के आप लोग फरार हो गए, दाएं बाएं हो गए, गायब हो गए, कुछ ख्याल करो, बाहर आओ, इंकलाब आ रहा है। इसके बाद उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को लाने के लिए पैकेज लाया जा रहा है। एक सहाफ़ी ने उनसे कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने तो तोसी लेने से इनकार कर दिया, जिस पर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं मानता ही नहीं कि इन्होंने इनकार कर दिया, इनको लाने के लिए ही ये कानून साजी हो रही है। अब वो काजी फायज ईसा साहब हल्फ उठाएं, क्या करें, या इमरान खान साहब से मुलाकात करके यकीन दिलवाएंगे भाई साहब मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता। बहरहाल आगे चल के इमरान खान साहब ने कहा कि कौम पूरा अमन एहतजाज की तैयारी करे, आइन हमें पूरा अमन एहतजाज का हक देता है, कोई जेल भरने से ना घबराए, जेल का खौफ दिल से निकाल दे। मैं भी 14 माह से इसलिए जेल में हूँ, कौम ने कुर्बानी ना दी तो कोई मुस्तकबल नहीं होगा। इससे पहले भी इमरान खान साहब ने जेल भरने का ऐलान किया था, लेकिन इनका एक भी लीडर जेल भरने के लिए तैयार नहीं हुआ था, जेल नहीं गया था। तो इमरान खान साहब अब भी कह रहे हैं कि कौम बाहर निकले या इनके लीडर्स बाहर निकले, जेल भरें। भाई वो मामला सेटल करने अपने एस्टैब्लिशमेंट के साथ और गवर्नमेंट के साथ, इन्होंने जेल नहीं भरने। फिर इन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा गए तो इलेक्शन में होने वाली धांधली खुल जाएगी। ये देखें, इन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पे उम्मीद लगाई हुई है और इनका ख्याल ये है कि वो आएंगे तो मामला सेटल हो जाएगा, जबकि मेरा ख्याल ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे। वो बहुत ज़्यादा क्रीज से बाहर निकल के छक्का मारने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पाकिस्तान के मसाइल में इजाफा तो हो सकता है, मसाइल कम नहीं हो सकते। फिर उन्होंने कहा कि अली मीन गंडापुर को कल रात स्टैब्लिशमेंट ने उठाया है। अब यहाँ पे इमरान खान साहब ने डिक्लेयर किया कि स्टैब्लिशमेंट ने उठाया है, जबकि उनकी जो गवर्नमेंट है खैबर पख्तूनख्वा की, वो कह रहे हैं कि वो एक मीटिंग में थे और वहाँ पे जैमर्स लगे हुए थे और उस वजह से वहाँ उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा था। अब वो बाकायदा मीटिंग ख़त्म करके, और वो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर मीटिंग थी कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। और उसके बाद फिर जब वो मीटिंग ख़त्म हुई तो वो आराम से वापस आ गए। उन्हें तो किसी ने उठाया ही नहीं, गिरफ्तार किया नहीं, लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उन्हें उठाया गया। अब ये क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है कि अली मीन गंडापुर साहब सच बोल रहे हैं या फिर इमरान खान साहब सच बोल रहे हैं। बहरहाल आगे चल के उन्होंने कहा कि एक सूबे के वज़ीर आला को उठाकर आप नफ़रतें बढ़ा रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के साथ ऐसा करके मुल्क को तबाही की जानब ले जा रहे हैं। एक सहाफ़ी ने इमरान खान से सवाल किया कि अली मीन गंडापुर के बयानात से बगावत का तासुर जाता है, क्या आप बगावत की तरगीब दे रहे हैं? इस पर इमरान खान साहब ने जो कहा वो बड़ा नोट करने वाला है। इन्होंने कहा कि हमने कौन सी बगावत की है, अली मीन गंडापुर ने कौम के जज्बात की तर्जमानी की है, मैं अली मीन गंडापुर के साथ खड़ा हूँ। अब सवाल ये है, अली अमीन गंडापुर साहब ने जो ख़वातीन के बारे में कहा, जो सहाफ़ियों के बारे में कहा, जो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कहा, क्या वो सब सही है? क्या वो कौम की तर्जुमानी है? क्या कौम इसी तरह सोचती है ख़वातीन के बारे में? इसी तरह सोचती है वो ख़वातीन एंकर्स के बारे में? इसी तरह सोचती है वो मीडिया के बारे में? क्या वो इसी तरह सोचती है इस्टेब्लिशमेंट के बारे में? क्या वो इसी तरह सोचती है पाकिस्तान के बारे में? अगर कौम इसी तरह सोचती है तो फिर कौम को सलाम पेश करना चाहिए।
और साथ वो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ खड़े होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर बगावत का पर्चा बन रहा है या उनके खिलाफ बगावत की कार्रवाई हो रही है तो फिर इमरान खान साहब के ऊपर भी होनी चाहिए, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि मैं खड़ा हो रहा हूँ, जबकि उनकी पार्टी खड़ी नहीं हो रही अली अमीन गंडापुर साहब के साथ। गौहर खान साहब और उमर अयूब साहब ने जाके सहाफ़ियों से माफ़ी मांगी और वो मुसलसल कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब को ये ज़ुबान इख्तियार नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट भी कह रही है कि इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। और इससे ये साबित होता है कि शाम के वक्त इंसान को बहुत ज़्यादा शहद इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ये सेहत के लिए बड़ी ख़तरनाक हो सकती है। और अली अमीन गंडापुर साहब ने साबित कर दिया कि जब आप बिला वजह शहद इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद आप तकरीरें करेंगे तो फिर इसी किस्म के मसाइल पैदा होंगे। एक सहाफ़ी ने कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर पर आपकी पार्टी के रहनुमा माफ़िया मांग रहे हैं। इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि अली अमीन गंडापुर के बयान पर माफ़ी मांगने वाले बुज़दिल और डरपोक हैं, इनको पार्टी में नहीं होना चाहिए। तो ये जो बुज़दिल और डरपोक हैं उनका नाम गौहर खान है जो पार्टी के चेयरमैन हैं, और दूसरे जो हैं वो उमर अयूब हैं जो इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं और सेक्रेटरी जनरल भी थे। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को इन दोनों को तो बाहर निकाल देना चाहिए फौरी तौर पे। और गौहर खान साहब तो ज़ाहिर है एक रात पुलिस के पास गुजार के वापस भी आ गए, वो रिहा भी हो गए। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को इमीडिएटली इन दोनों को पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि माफ़ी तो इन दोनों ने मांगी है। और इसके साथ इमरान खान साहब ने कहा पहली बलूचिस्तान आपके हाथ से निकल चुका है और अब आपको मामलात को सेटल करना चाहिए, नहीं तो बहुत मसाइल मज़ीद बढ़ जाएंगे और फिर ये पूरा मुल्क हाथ से निकल जाएगा। एक सहाफ़ी ने कहा कि फैसल वाडा ने इल्ज़ाम लगाया अरशद शरीफ के कत्ल के प्लाट में आप जनरल फैज़ हमीद और मराज सईद शामिल थे। इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि अरशद शरीफ कत्ल का ओपन ट्रायल कर लें, सब सामने आ जाएगा। फैसल वाडा किन का माउथ पीस है सबको पता है, फैसल वाडा मेरे पीछे फिरता था जनरल फैसल नसीर से मुलाकात करवाने के लिए। अब यहाँ पे अजीब सी बात है कि फैसल वाडा साहब तो पिछले 10-12 साल इमरान खान साहब के माउथ पीस रहे हैं और इमरान खान साहब इसके लिए आउट ऑफ द वे गए हैं। इन्हें पासपोर्ट के बावजूद, क्योंकि इनके पास अमेरिकन पासपोर्ट था, अमेरिकन नेशनलिटी थी, इसके बावजूद फैसल वाडा साहब को इन्होंने कौमी असम्बली का टिकट दिया, फिर ये इलेक्ट हुए, फिर ये इनके ख़िलाफ़ केस बना और फिर जब इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आने लगा था तो ये इन्होंने फौरी तौर पे अपनी रुकनीत मनसूख करवाई, सरेंडर की, और उसके बाद फिर ये सेनेट के उम्मीदवार बने। इमरान खान साहब ने वोट दिया, इन्हें सेनेट के अंदर उन्होंने पहुँचाया, इनको मिनिस्टर बनाते रहे और हर जगह पे वो फैसल वाडा साहब को सपोर्ट करते रहे। बल्कि फैसल वाडा साहब तो एक बार एक लाइव शो में बूट लेके पहुंच गए थे और इमरान खान साहब ने उस वक्त भी इन्हें सपोर्ट किया था। तो अजीब सी बात है कि जब तक वो आपके साथ हो तो वो बंदा बड़ा ज़बरदस्त है, और जब वो दाएँ बाएँ हो जाए या वो अपने ज़मीर के मुताबिक बोलना शुरू कर दे तो फिर आप ये कह देते हैं कि किसी और का माउथ पीस है। फिर वो ये कहते हैं कि जनरल फैसल नसीर से मुलाकात करवाने के लिए फैसल वाडा इनके पीछे पीछे फिरते थे, और ये जनरल फैसल नसीर साहब वही हैं जिनको इमरान खान साहब डर्टी हैरी कहते थे। तो अब इमरान खान साहब खुद क्लियर करें कि वो फैसल नसीर साहब अच्छे फैसल नसीर साहब थे जिनके इमरान खान साहब के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात थे, और फैसल वाडा साहब इमरान खान साहब के ज़रिए फैसल नसीर साहब से मिलना चाहते थे, या फिर ये डर्टी हैरी हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले ही फैसल वाडा साहब दाएँ बाएँ हो चुके थे, फैसल नसीर साहब तो बाद में आए। इमरान खान साहब की मेरा याददाश्त पे असर पड़ा है, उनको अंदाज़ा नहीं कि वो क्या कह रहे हैं। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि एक डंडा पकड़ा आदमी फैसला करता है और वो इस मुल्क का कानून बन जाता है, मुल्क की जमहूरियत और कानून की बालादस्ती बचा सकती है, हुकूमत को आलमी मालियाती फ़ंड से डील का इल्म नहीं है। और ये सब कुछ इमरान खान साहब कह रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मुझे कुछ वजाहत करनी पड़ेगी। जैसे कि उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से किसी ने बात नहीं करनी, तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब और इनके लोग फिर इस्टेब्लिशमेंट से बात कर रहे थे, और आज से इमरान खान साहब ने ये फैसला कर लिया कि वो इस्टेब्लिशमेंट से अब बात नहीं करेंगे। तो पहले बात क्यों कर रहे थे? कभी ये कहते हैं कि हमारे मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं, कभी ये कहते हैं कि बात नहीं करेंगे, कभी ये कहते हैं कि मेरी बेगम जो है वो जनरल आसिम मनीर साहब की वजह से जेल के अंदर है, और अगर मुझे कुछ हुआ तो जनरल आसिम मनीर साहब जिम्मेदार होंगे। साथ उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, साथ उनसे बातचीत नहीं भी करना चाहते, और बातचीत इस लेवल पे कर रहे हैं कि उनके कहने पे ही अपना जलसा मनसूख कर देते हैं और फिर उनकी दी हुई तारीख को ये जलसा भी कर लेते हैं। कोई अजीब सी बात है, अजीब सी कन्फ्यूजन है सारे मामले में। फिर ये भी कहते हैं कि जनाब कि इन्होंने वही किया जो इन्होंने शेख मुजीबुर रहमान साहब के साथ किया और अवामी लीग के साथ किया, तो ये दोबारा बांग्लादेश मॉडल की तरफ जा रहे हैं और उसी 1971 की तरफ जा रहे हैं, जबकि वहाँ पे बांग्लादेश के अंदर पूरा इंकलाब आ चुका है और हसीना वाजिद जो ज़ाहिर है मुजीबुर रहमान की साहबजादी हैं, वो भी मुकम्मल तौर पे फ़ारग हो के इस वक्त इंडिया के अंदर पनाह गज़ीन है और वहाँ पे पूरा इंकलाब आ चुका है। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो लगे हुए हैं शेख मुजीबुर रहमान साहब को
हवा देने और उनकी मालिश करने कि वो बड़े ज़बरदस्त आदमी थे और वो पाकिस्तान को बचाना चाहते। भाई हसीना वाजिद जो कुछ करना चाहती थी वो आपके सामने जलसे का उन्होंने कहा कि जी जलसा तो ज़ाहिर अपने टाइम पे ख़त्म नहीं होता, जबकि इमरान खान साहब खुद हमेशा वेस्ट की मिसाल देते हैं, वो इंग्लैंड की मिसाल देते हैं, अमेरिका की मिसाल देते हैं, बड़े मुल्कों की मिसाल देते हैं कि वहाँ पे जो एक लाइन खींच दी जाती है फिर हर शख्स उसके ऊपर अमल दरामद करता है, फिर स्टेट की जो रेट है उसे इस्टेब्लिश होना चाहिए। मुझे याद है कि एक बार लाहौर से एक जलसा, एक जुलूस आ रहा था और लॉन्ग मार्च आ रहा था और इमरान खान साहब के कहने पे जेहलम के पुल के ऊपर मोर्चे खोद दिए गए थे और दूसरी साइड पे फौज बिठा दी गई थी। और इमरान खान साहब ने लाइव तकरीर करते हुए कौम से खिताब करते हुए कहा था कि अगर आप स्टेट की रिट को वायलेट करने की कोशिश करेंगे तो फिर स्टेट अपनी रिट इस्टेब्लिश करेगी। उस वक्त इमरान खान साहब के ख्यालात मुख्तलिफ थे और वो इतनी इजाज़त देने के लिए भी तैयार नहीं थे कि वो जो एक जुलूस आ रहा है वो जेहलम का पुल भी पार करे, क्योंकि वहाँ पे एक लाइन लगा दिया स्टेट ने। तो आपने कहा जी स्टेट से कि लाइन को तो आप पार नहीं कर सकते, लेकिन आज ये कह रहे हैं कि जलसा अगर हो भी गया है और उसके बाद 2, 4, 5 घंटे ऊपर नीचे हो भी जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है कि मैरियट होटल की तकरीब तो नहीं है जो वक्त पे ख़त्म हो गई। तो इमरान खान साहब को फैसला करना चाहिए कि अपने लिए कवानीन के लिए मुख्तलिफ होने चाहिए और दूसरे लोगों के लिए कवानीन मुख्तलिफ होने चाहिए। बहरहाल ये उन्होंने कहा है कि एक गैर एलानिया मार्शल लॉ पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। अगर ये मार्शल लॉ आज चल रहा है तो फिर इमरान खान साहब के दौर में क्या चल रहा था? उस वक्त तो जनरल फैज़ हमीद साहब सब कुछ कर रहे होते थे। उन्होंने तो एक जो हाउसिंग सोसाइटी है उसके मालिक को भी उठा लिया था और उसके साथ जो कुछ किया गया था वो सबके सामने, और उसी केस में इस वक्त वो जेल के अंदर हैं और बल्कि फ़ौज की हिरासत में है और उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है। और उस वक्त जिस तरह पार्लियामेंटेरियंस को उठाया जाता था वो मेरा ख्याल इमरान खान साहब भूल गए। बल्कि आज जब अली मोहम्मद खान साहब तकरीर कर रहे थे और ये कह रहे थे कि पार्लियामेंट की जो हुर्मत है उसको पामाल किया गया, बड़ी ज़्यादती हुई, लेकिन साथ ही अली मोहम्मद खान साहब जो मेरे बड़े मोहतरम है वो भूल गए कि इनके अपने दौर में क्या होता था। पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर पुलिस जाके उन्होंने जो JUI के लोग थे, जो उलमा कराम थे, जिस तरह उनको घसीट के गाड़ियों के अंदर बिठाया था, जिस तरह वो लेके गए थे, मेरा ख्याल है वो शायद मनाजर भूल गए हैं अली मोहम्मद खान साहब और इनकी पार्टी कि जनाब उस वक्त भी ये पार्लियामेंटेरियन थे, उस वक्त भी पार्लियामेंट हाउस थी और उस वक्त भी पार्लियामेंटेरियन लॉजेस जो थी उसकी हुर्मत थी, उसका एहतराम होता था। लेकिन जिस तरह वो वायलेट किया गया था इमरान खान साहब के दौर में, मेरा ख्याल है उसकी नज़ीर भी नहीं मिलती। बहरहाल स्पीकर याद सादिक साहब ने स्टैंड लेने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है जी कि जिन लोगों ने कल कौमी असम्बली के साथ ज़्यादती की, कौमी असम्बली की हुर्मत को पामाल किया, उनके खिलाफ FIR होगी, उनके खिलाफ पर्चे दर्ज किए जाएंगे और हम सबको खड़ा होना चाहिए और इस पे हमें स्टैंड लेना चाहिए। अब सवाल ये है कि IG इस्लामाबाद जो हैं वो वज़ीर दाखिला के अंडर है और वज़ीर दाखिला प्राइम मिनिस्टर साहब के अंडर है। मेरा नहीं ख्याल कि वज़ीर साहब की इजाज़त के बगैर ये ऑपरेशन हो सकता था। तो एक साइड पे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा जो ऑपरेशन करवा रहा है वो बाकायदा कह रहा है कि आप पार्लियामेंट के अंदर जाके भी लोगों को गिरफ्तार करें, उनको घसीट के बाहर लाएं, और दूसरी साइड पे स्पीकर साहब जो उसी पार्टी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, जो इस वक्त हुक्मरान है, वो ये कह रहे हैं कि हम पर्चे दर्ज करवाएंगे, हम स्टैंड लेंगे। तो भाई फैसला पहले कर लें कि वज़ीर साहब की जो फ़िलासफ़ी है उसके मुताबिक मुल्क चलाना है आपने, या स्पीकर साहब की फ़िलासफ़ी के मुताबिक मुल्क चलाना है। ये तो ऐसे लगता है पार्टी के अंदर ही ठीक ठाक किस्म की डिवाइड हो गई हुई है और इस डिवीज़न को अब मैं बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। बहरहाल बहुत सारे मामलात आज हुए, उनमें से कुछ चीज़ें हमने आपके साथ सामने रख दी। बाकी जो अगला वीलॉग होगा उसमें पूरी डिटेल के साथ हम बात करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले वीलॉग में मुलाकात होगी।